तो दोस्तों गुड इवनिंग। हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 30, 29, 28 कर लिए थे और आज 20 से ये 27 करने वाले हैं। और हम लोगों के लिए ये प्रैक्टिस सेट 4 होगा बिकॉज़ हम लोग उल्टा कर रहे हैं। इस वजह से अगर ये रुक्मणी पब्लिकेशन का है, वॉल्यूम 3 का सेट है। तो चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगला वीडियो अपलोड करें तो आपको भी नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में 47 सीटें आरक्षित हैं। नेक्स्ट है, गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी? तो कौन सी? MC मेहता बनाम भारत संघ दायर की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार नहीं है? कौन सा एक अनुवांशिक विकार नहीं है? अरंजकता। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो केरल राज्य में। नेक्स्ट है, जलोढ़क तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि है? जलोढ़क तलछट का अर्थ है नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक विकास हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है? तो कौन सा अग्रणी सिद्ध हो सकता है यहाँ पे? औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास। नेक्स्ट है, बिना दलाली खाता खोले एक विदेशी कंपनी के शेयरों को बेचने और खरीदने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? तो कौन सा साधन है? ये ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट GDR हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है? कौन सी मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है? लागत जन्य मुद्रास्फीति। नेक्स्ट है, शब्द भेदिया लेन देन इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? ये शेयर बाजार से संबंधित है। राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? दोनों को पॉज करके पढ़ लीजिए और इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। तो कौन सब निहित है? यहाँ पे 1 और 2 निहित है केवल। कोई भी पेशा अपनाना, भाषण की स्वतंत्रता, ये है अस्पृश्यता का ये उन्मूलन है, ये समता का अधिकार है। ठीक है। संसद के किसी भी अधिनियम को कानून की मान्यता नहीं दी जा सकती है यदि वह संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है। किस ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह बात कही थी? तो ये किस ऐतिहासिक मामले में कही थी? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। निम्नलिखित में से केशवानंद भारती का डेथ भी हुआ है, इसको भी करंट से रिलेट करके याद करना है। ये 79 वर्ष के थे। कहना, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? पथकर। राज्य के विधि निर्माण अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो तीनों को पढ़िए और इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी तीनों सही है। उपाधियों का अंत संविधान में किसके अंतर्गत प्रतिस्थापित किया है? तो उपाधियों का अंत ये समानता के अधिकार में आता है। आर्टिकल शायद 18 में शायद आता है। उसके बाद है कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन, 14 से 18 तक जो आता है ना, समानता के अधिकार में आता है। तो कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो किस भारतीय राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित है? किस मराठा घराने से संबंधित है? भोंसले से। प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन देश है। तो शीर्ष संगठन क्या है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। 19 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी सही है? तो दोनों को पढ़िए पॉज करके। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है? तो किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। ये कर्क रेखा के अगल बगल ही दोनों आता है, इस वजह से अफ्रीका महाद्वीप में नहीं। यहाँ पे है 21 नंबर मैथ्स का क्वेश्चन है। आम के रस से भरे एक बर्तन में 8 लीटर ये है, उसमें पानी भर दिया जाता है। यह कार्रवाई 3 बार की जाती है, तो इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ये 24 लीटर हो जाएगा। राम जिस काम को 8 दिनों में करता है, रावण उसी काम को 10 दिनों में करता है। दोनों मिलकर उसको काम को बचे हुए भाग को कैसे करेंगे? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 13/40। 500 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि एक भाग का 1/3 दूसरे से 72 कम हो। तो दोनों संख्या को ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 321 एंड 189। आयत इतना का ये दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि ये क्षेत्रफल क्या होगा ट्रायंगल XYZ का। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 24 का 9 वर्ग सेंटीमीटर। एक टी शर्ट इतना में बेचकर इतना मुनाफा कमाता है, फिर इसकी बिक्री 4% से कम में हो जाती है, तो मुनाफा कितने प्रतिशत का हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 20%। नेक्स्ट है डैश संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है। तो इसका क्या हो जाएगा 26 नंबर का प्रस्ताव। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं है? कुल आय में से कटौती नहीं है। व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज। मॉडेम किस प्रकार के उपकरण है? तो मॉडेम जो होता है वो ये इनपुट डिवाइस है। मॉडेम इस टाइप का जो होता है कंप्यूटर में, इनपुट डिवाइस है। मॉडेम इनपुट डिवाइस तो माउस बता दें। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है? तो कौन सुरक्षित करता है? अनुच्छेद 43A। नेक्स्ट है इस यातायात संकेत का मतलब क्या है? तो ये आपको बताना है। इस यातायात संकेत का मतलब है कि आगे यातायात सीधा या दो तरफ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान द्वारा नहीं किया गया है? तो इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 31 का इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना। नेक्स्ट है किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? तो किस मकबरे को? सरखेज रोजा को। उसके बाद है ऐसा कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है और उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान दिया है? तो कौन पुरस्कार है? ये इसका इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार है। तप्तद्वीप शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये उष्ण महानगर से। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल आर्मी INA मुकदमे जो डैश के रूप में भी लोकप्रिय है। नवंबर 1945 और मई 1946 के बीच इंडियन नेशनल आर्मी के कई अधिकारियों के कोर्ट मार्शल द्वारा ब्रिटिश भारतीय मुद्दे थे। ये कहाँ लड़ा गया था? ये पूछ रहा है, ये लाल किला में। नेक्स्ट है हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी स्रोत करता है? ये कलिंग के खारवेल। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो ये किस लेख से मिलती है? अयोध्या लेख से। नेक्स्ट है सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? चौथ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 39 नंबर निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। हंटर आयोग 1882 ईस्वी में, सेटलर आयोग 1917 ईस्वी में, उसके बाद है वुड का घोषणा पत्र 1854 ईस्वी में,
तो इसको मिला लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 39 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड का सही ये कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? किसने जहांगीर के शासनकाल में? फ्रांसिस्को पल्सट ने। नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? ये 1905 ईस्वी में की थी। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन है? विशाखापत्तनम है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माना या नीति उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम में, जर्जिला जम्मू कश्मीर, शिवकिला हिमाचल प्रदेश में। इसका आंसर हो जाएगा 44 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी ये बताना है, ये हो जाएगी अनाईमुडी 2695 मीटर के अप्रोक्स है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश की 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले उत्पादन करता है? ये राज्य है केरल। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस नाम से जाना जाता है वह है, तो किस नाम से जाना जाता है? ये कोंकण तट से नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। यहाँ पे 26, 27, 28, 29 में 4 युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का, खानवा का, फिर उसके बाद था चंदेरी का युद्ध जो होता है 1528 में हुआ था, 9 के 1530 में। नेक्स्ट है 49 नंबर मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? किसे इंग्लिश खान की? विलियम हॉकिंस को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला का अध्यक्ष था? ये कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, जिसमें एनी बेसेंट को पहली बार बनाया गया था। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी नाम से जाना जाता है। कामागाटू मारू क्या थी? तो ये कामागाटामारू एक जहाज थी। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था? तो कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर पैथिक लॉरेंस द्वारा। नेक्स्ट है गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? तो वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? तो यहाँ पे 54 का हो जाएगा सी, माउंटबेटन ने। नेक्स्ट है सिगरेट के धुएं में प्रमुख प्रदूषक है। सिगरेट के धुएं में प्रमुख प्रदूषक जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो बेंजीन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कौन सही सुमेलित नहीं है? ये कार्बन व्यापार प्रोटोकॉल, ये मॉन्ट्रियल से संबंधित नहीं है। मानव शरीर का तापमान 90 इतना के बराबर है, तो डिग्री सेल्सियस में चेंज कीजिएगा तो ये 36.89 होगा। अप्रॉक्स में 37 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा जो है इसे कावेरी नदी को कहा जाता था। दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। श्वेत क्रांति किस चीज़ से संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ये उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट है 61 नंबर भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम क्या कहलाता है? ये देव प्रयाग कहलाता है। नेक्स्ट है प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समानांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? ये अनंत बनेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में विद्युत अपघटनों के विलयन में किसको
कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये 25 जनवरी को। नेक्स्ट है रेड क्लिफ लाइन सीमा रेखा निर्धारित करती है? किसको निर्धारित करती है? भारत व पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है? कौन सा सबसे बड़ा संघ राज्य है? दिल्ली। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवतीय रेखा दक्षिण भारत के किस शहर से होकर गुजरती है? दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योग्यता देता है? कौन सा गैस समूह? 69 नंबर हो जाएगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। नेक्स्ट है बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो प्रोटीन मतलब कि विटामिन डी जो कि रिकेट्स होता है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है? कुछ किसके द्वारा किया जाता है? बैक्टीरिया द्वारा। नेक्स्ट है भारत के पूर्वी समुद्री तट को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। नेक्स्ट है MRI निम्न में से क्या है? तो ये होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये 73 का सी हो जाता है। मेडिकल फील्ड में इसका यूज़ होता है। सिम का पूरा रूप क्या है? ये होता है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? ये सोडियम एवं पोटेशियम भी होगा तो वो भी हो जाएगा। फासिज्म का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो किस देश में हुआ था? ये इटली में हुआ था। नेक्स्ट है पित्ताशय में उपस्थित पाषाण पत्थरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो ये किसका पाचन प्रभावित करता है? वसा का। नेक्स्ट है घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक है? ये विटामिन सी सहायक है। नेक्स्ट है चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है? तो ये क्या है? कैफीन। उसमें अगर तंबाकू में पूछ देता तो वो निकोटीन हो जाता। डीओ आधारित पद्धति में 1 किलोबाइट के भी यानी कि बराबर होता है। तो 1 किलोबाइट कितने के बराबर हो जाता है? यहाँ पे 224 बाइट के। इसके बाद है विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन स्थित है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोच्चि। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है? ये कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? ये लंदन में स्थित है। 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। तो इसको पढ़ना है और आपको बताना है कि इसमें से कौन से कथन सही हैं। इसको देख लीजिए पॉज करके। इसका आंसर हो जाएगा 84 का बी, केवल 2, 3 एवं 4 हो जाएगा। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में 2016 से 18 के दौरान मातृत्व मृत्यु दर सर्वोच्च पाई गई है? तो ये कहाँ पाई गई है? असम में। नेक्स्ट है 86 नंबर सिविल सेवा की कार्य पद्धति और सिविल सेवकों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 सितंबर 2020 को किस योजना को मंजूरी दी है? किस योजना को मंजूरी दी है? कर्मयोगी योजना को। नेक्स्ट है जुलाई 2020 में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के किन 2 देशों ने रूबेला और खसरा के उन्मूलन के लक्ष्य तय समय वर्ष 2023 से पहले हासिल कर लिया? ये कब हासिल? मालदीव एवं श्रीलंका। इसके बाद है 88 नंबर पुस्तक क्रिकेट दरोन के लेखक कौन हैं? क्रिकेट दरोना के लेखक हैं जतिन प्रांजपे। नेक्स्ट है किस राज्य द्वारा बेरोजगार हो चुके लोगों को फिर से रोजगार प्रदान करने हेतु ऑनलाइन जॉब पोर्टल रोजगार बाजार का शुभारंभ
क्या है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है। इसका हो जाएगा आंसर दिल्ली सरकार द्वारा। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2020-21 में पीपीपी मॉडल में राज्यों के सहयोग से कितने नए स्मार्ट सिटी विकसित किए जाएंगे? तो ये 5। बजट 2020-21 के अनुसार केंद्र सरकार के व्यय का सबसे बड़ा घटक है। केंद्र सरकार के व्यय का सबसे बड़ा घटक जो है क्रय और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के सभी घाटों में सबसे बड़ा घाटा कौन सा है? सबसे बड़ा घाटा है राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट है बजट अनुमान 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित करों में से सरकार को किससे सर्वाधिक आय प्राप्त होती है? किससे सर्वाधिक आय प्राप्त होती है? निगम कर प्लस आयकर से। नेक्स्ट है 94 नंबर 23 जुलाई 2020 को चीन ने किस ग्रह के लिए अपने पहले मिशन तियानवेन-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा मंगल ग्रह के लिए। नेक्स्ट है जुलाई 2020 में कोविड-19 वैक्सीन के मानव परीक्षण को खत्म करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? रूस है। स्पुतनिक नाम से वैक्सीन बनाया। 29 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी टी.एस. तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है। इस पद पर वह किसका स्थान लेंगे? तो किसका स्थान लेंगे? 96 का हो जाएगा सैयद अकबरुद्दीन। हाल ही में समाचारों में रहा केशवानंद भारती जिनका निधन हो गया से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तो क्या हो जाएगा 97 का? यहाँ पे अगर देखिएगा तो 97 का 1, 2, 3 तीनों सही है। राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ था? 98 का हो जाएगा सी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है वर्ष 2020 की आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट में 162 देशों में कौन सा स्थान भारत को दिया गया है? कौन सा स्थान भारत को दिया गया है? 99 का हो जाएगा 105वां। नेक्स्ट है 100 नंबर कह रहा है मई 2020 में कोविड-19 महामारी से आधिकारिक रूप से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? तो पहला यूरोपीय देश जो था ये स्लोवेनिया था। तो ये हम लोगों का प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज रुक्मिनी के लिए ये 27 था, बट हमारे लिए ये 4th था। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो इसे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।